नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों जरा सोचिए कि एक बुजुर्ग बाप अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए या फिर किसी कर्ज से निकलने के लिए अपने घर की चाबी बेचने का फैसला कर रहा है। घर जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम फैसला, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जमा पूंजी है और उस पर भी मोहल्ले में कोई खरीदार सामने नहीं आता। लेकिन जैसे ही एक मुसलमान खरीदार मिलता है तो अचानक पूरा माहौल हिंदू खतरे में है कि अफवाहों से भर जाता है। तो दोस्तों ये कहानी किसी राजनीतिक भाषण की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की सच्ची घटना है, जो आज के भारत का आईना भी है और चेतावनी भी है। इसलिए हम आज ये मुद्दा आपके बीच चर्चा के लिए लेकर आए हैं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुलंदशहर के खुर्जा के हनुमान टीला मोहल्ले में प्रदीप शर्मा महीनों से अपना घर बेचना चाह रहे हैं। पूरे मामले को पता था, मोहल्ले को पता था कि उन्हें पैसों की बेहद जरूरत है, पर कोई खरीदार सामने नहीं आया, आगे नहीं आया, क्योंकि मोहल्ला वही पुरानी मानसिकता में जकड़ा हुआ था। तभी सलीम, जिसे लोग अपने हिसाब से मुसलमान कहकर एक पहचान में कैद कर देते हैं, मकान खरीदने को तैयार हुआ। उन्होंने उस स्थिति को समझा, उनकी सही कीमत मिली, डील हो गई। एक सामान्य सी लेन देन, एक सामान्य सी, आप गौर कीजिएगा, पर यही लेन देन नफरत की सियासत के लिए बारूद बन गया। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? क्योंकि मकान बिकते ही मोहल्ले में पलायन के पोस्टर लगा दिए गए, गोया कोई हमला हो गया है। सोशल मीडिया पर शोर मचा दिया गया कि मुसलमान मकान खरीदकर इलाके का माहौल बदल देगा। कुछ चिंटू ने तो इतना झूठ फैलाया, इतना झूठ फैलाया कि जैसे नया खरीदार आते ही इलाके में मांस मच्छी की हड्डियां फेंकने लगा हो। अब आप विडंबना देखिए कि जिस घर की बात हो रही थी उसमें अभी भी प्रदीप शर्मा का परिवार ही रह रहा था। सलीम का परिवार तो उस मकान में आया ही नहीं था। पर अफवाहों की राजनीति में सच्चाई का क्या काम? एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, मकान मालिक प्रदीप और खरीदार सलीम, तीनों ने साफ कहा कि मामला पलायन का नहीं है, सिर्फ एक सामान्य प्रॉपर्टी बिक्री का है। तीनों ने इस बात पर कहा, पर अफवाहों को सच नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आग चाहिए जिसे वो हिंदू मुसलमान के नाम पर फैलाते हैं, एक माहौल बनाते हैं। इस घटना ने दोस्तों ये साबित कर दिया कि आज भारत में किसी की निजी जरूरत, उसकी आर्थिक तकलीफ और उसकी व्यक्तिगत पसंद, सब पर राजनीति का ताला लगा दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस कहानी की इसकी असल जड़ बुलंदशहर में नहीं, गुजरात में है, जहां इस तरह की प्रॉपर्टी बिक्री को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया है, जिसे सरकारें राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल भी करती है। इसे बोलते हैं अशांत अधिनियम, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट। ये कानून दरअसल मूल रूप से 80-90 के दशक में कांग्रेस की सरकार ने इसलिए लाया था कि उस समय गुजरात के कुछ हिस्सों की अगर बात करें तो कुछ हिस्सों में दंगे फसाद रुके और लोग अपने अपने समाज के दबाव में एक दूसरे की बस्तियों पे जबरन कब्जा ना करें और वहां पर अपनी बीके ना जमाएं। ये कानून केवल अहमदाबाद के छोटे हिस्सों में लागू था। सीमित, नियंत्रित और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कांग्रेस इसको लेकर आई थी। आप ध्यान से सुनिएगा, लाइक कांग्रेस थी लेकिन मंशा उसकी साथ थी। लेकिन 2001 के बाद मोदी के मुख्यमंत्री काल में इसी कानून का राजनीतिक अर्थ बदल गया। वो कैसे? क्योंकि इसे धीरे धीरे पूरे गुजरात में फैलाया गया। नियम इतने कठोर कर दिए कि किसी भी हिंदू मुसलमान के बीच प्रॉपर्टी लेन देन के लिए सरकारी अनुमति जरूरी हो, और अनुमति अक्सर वही मिलती है जो सियासत के एजेंडे को सूट करे। नतीजा ये हुआ कि एक हिंदू अगर अपने घर को मुसलमान को बेचना चाहे, भले उसे पैसों की बेहद जरूरत हो, बच्चों की शादी करनी हो या बिजनेस खड़ा करना हो या और भी उसके कुछ अपने हो सकते हैं गोल, उसे रोक दिया जाता है। यानी प्रॉपर्टी आपकी है, पैसा आपकी जरूरत है, लेकिन फैसला फैसला सरकार करेगी कि आप किसे बेचेंगे। समझ रहे हैं आप? यानी जो जमा पूंजी आपने अपनी मेहनत से जो है बनाई है, उस पर आपका हक नहीं। ये मॉडल अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलाने की कोशिश हो रही है, ताकि प्रॉपर्टी के बहाने मोहल्लों को धार्मिक आधार पर बांटा जा सके।
वोटों की राजनीति को हमेशा गर्म रखा जाए। और बुलंदशहर की घटना इस राजनीति का ट्रेलर है दोस्तों, जहां एक साधारण लेन देन को भी पलायन के रंग में रंग दिया गया, अफवाहें फैलाई गई, हिंदू मुसलमानों की दीवार को ऊंचा करने की कोशिश की गई। सोचिए, क्या ये देश ऐसे चलेगा कि हिंदू अपनी मर्जी से मुसलमान को घर भी ना बेच सके, कि किसी आर्थिक मजबूरी को भी नफरत की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाए, कि समाज को एक दूसरे से डराने के लिए अफवाहों की फैक्ट्री 24 घंटे चलती रहे। समझ रहे आप दोस्तों? बुलंदशहर की ये घटना सिर्फ एक घर की खरीद फरोख्त, उसकी बिक्री की नहीं है, ये हमारे समाज की उस टूटती हुई बुनियाद का दस्तावेज है, उस मानसिकता का दस्तावेज है जहां इंसान की पहचान अब उसके धर्म से पहले नहीं देखी जाती, जहां राज्य, मशीनरी, मीडिया और सोशल मीडिया मिलकर एक ऐसी कहानी करते हैं कि सच्चाई कहीं पीछे छूट जाती है। तो आखिर में आज की चर्चा में बस यही सवाल कि अगर एक हिंदू को अपना घर किसी मुसलमान को बेचने के लिए सफाई देनी पड़े, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मीडिया बहस करे, तो बताइए कि किसका पलायन हो रहा है, मोहल्ले का या हमारी समझ का, हमारी मानसिकता का? इसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा पर यही विराम लगाना चाहूंगी। सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे कैसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।